बेंगलुरु में ब्रेकफास्ट मीटिंग जारी है। आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी। सीएम सिद्धरामैया ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी, ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में डीके शिव कुमार भी मौजूद हैं और जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें डीके शिव कुमार ने सिद्धरामैया के पैर छुए हैं, पैर छूते हुए नजर आए, आशीर्वाद लेते हुए नजर आए सिद्धरामैया से। ये बड़ी तस्वीर देखिए, भारत एक्सप्रेस पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजनीति में कहा जाता है कि संकेतों का बहुत महत्व होता है और ये तस्वीरें क्या संकेत दे रही हैं। डीके शिव कुमार झुककर पैर छूते हुए और सीएम सिद्धरामैया उनकी पीठ पर हाथ रखे हुए उन्हें आशीर्वाद देते हुए। ये बेंगलुरु की ब्रेकफास्ट मीटिंग की तस्वीरें हैं। सीएम सिद्धरामैया ने अपनी कैबिनेट की बैठक आज बुलाई थी, तमाम मंत्रियों को बुलाया गया था और ब्रेकफास्ट मीटिंग रखी गई थी। और जो जानकारी निकल कर आ रही है कि सीएम सिद्धरामैया के इस्तीफे से पहले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज उस ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद सीएम सिद्धरामैया मुलाकात करेंगे गवर्नर से और अपना इस्तीफा सौंप देंगे। और जो जानकारी है उसके मुताबिक डीके शिव कुमार सीएम हो सकते हैं अगले कर्नाटक के। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। कर्नाटक की राजनीति में फेरबदल होने वाला है, नेतृत्व बदलने वाला है। सरकार वही है, कांग्रेस की है, लेकिन सीएम फेस चेंज हो जाएगा। जब सरकार बनी थी उस वक्त भी सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के नाम के बीच काफी असमंजस बना हुआ था। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ब्रेकफास्ट मीटिंग की ये तस्वीरें जहां पर सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार आपस में गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं और डीके शिव कुमार ने पैर भी छुए हैं सीएम सिद्धरामैया का। और देखिए ये वही तस्वीरें जहां पर दोनों के बीच का आपसी तालमेल साफ नजर आ रहा है और किस तरह से डीके शिव कुमार सिद्धरामैया को आदर देते हैं, उनका सम्मान पूरा करते हैं। वो भी आपने देखा, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया है। माना यह जा रहा है कि सीएम सिद्धरामैया के इस्तीफे से पहले डीके शिव कुमार ने उनसे आशीर्वाद लिया है, क्योंकि डीके शिव कुमार अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। तो आज जो दो बड़े घटनाक्रम है, एक सीएम सिद्धरामैया अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और दूसरा जब पद खाली हो जाएगा तो कौन होगा सीएम फेस? डीके शिव कुमार, जो कि फिलहाल डिप्टी सीएम के पदभार पर हैं, जो कार्य संभाल रहे हैं, वो अगले सीएम हो सकते हैं। जब सरकार का गठन हुआ था उस वक्त भी यही बातें हुई थी, यही चर्चाएं हुई थी कि 2.5 साल सिद्धरामैया मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद में डीके शिव कुमार को यह मौका दिया जाएगा कि वो सीएम बने। और ऐसा ही कुछ अब होता हुआ नजर आ रहा है। संभावनाएं यही बन रही हैं कि आज सीएम सिद्धरामैया अपना पद त्याग देंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। और सूत्रों के हवाले से यह खबर है, हालांकि कर्नाटक में बहुत महत्व है वोट बैंक के लिए इन दोनों का ही, जहां एक तरफ डीके शिव कुमार कांग्रेस को जीत दिलाने वाले नेताओं में से हैं, जो रणनीतिकारों में से एक है कर्नाटक में, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम सिद्धरामैया एक सीनियर लीडर हैं और एक ऐसे वर्ग से आते हैं जिनके जरिए लोगों का भरोसा जीता जाता है। और प्रशांत त्यागी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रशांत, राजनीति में कहा जाता है कि संकेतों का बहुत महत्व होता है और अभी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो क्या संकेत दे रही हैं, एक बार बताएं। हम तो समझ रहे हैं डीके शिव कुमार झुके हुए हैं, पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं सीएम सिद्धरामैया से, गले मिल रहे हैं दोनों। आज की ब्रेकफास्ट मीटिंग भी है और उसके बाद गवर्नर से समय भी लिया है सीएम सिद्धरामैया ने। जी बिल्कुल, देखिए नितिशा, जो आज ये तस्वीर ब्रेकफास्ट मीटिंग में आई है उसने सब कुछ साफ कर दिया है। अब इसमें कोई शंका नहीं है कि डीके शिव कुमार के सर पर नए मुख्यमंत्री के तौर पर नया ताज जो है कर्नाटका का सजने जा रहा है। और सिद्धरामैया का भी पूरी तरह से अब आशीर्वाद उनको मिलता दिख रहा है। पैर छूकर उन्होंने उनको आशीर्वाद लिया है, गले लगाया है एक दूसरे को। तो एक बात अब स्पष्ट है कि सिद्धरामैया अब तैयार है पूरी तरह से इस्तीफा देने के लिए। 3 बजे का समय है जो तय किया गया है कि सिद्धरामैया इस्तीफा सौंपेंगे। लेकिन अभी इसमें एक पेच ये फंसा हुआ नजर आ रहा है नितिशा की, जो राज्यपाल है कर्नाटक के थावरचंद गहलोत, वो इस वक्त बेंगलोर में मौजूद नहीं है। वो मुंबई किसी निजी पारिवारिक कार्यक्रम के लिए मुंबई रवाना हुए हैं और उसके बाद आगे भी वो जा सकते हैं। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि सिद्धरामैया क्या
खुद राजभवन जाके राज्यपाल को इस्तीफा पर्सनली सौंपना चाहते हैं, बाय हैंड सौंपना चाहते हैं, या फिर कोई मेल या फिर लेटर के द्वारा वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे। तो अब ये देखना होगा कि क्या मेल और लेटर के द्वारा इस्तीफा दिया जाएगा या फिर खुद इन पर्सनल वो जाके राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। अगर इन पर्सनल जाते हैं तो एक दिन 2 दिन का समय और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन आज जो समय तय किया गया था, पहले वो 3 बजे के आसपास का समय तय किया गया था, लेकिन अब यही बात है कि राज्यपाल बेंगलौर में मौजूद नहीं है, तो क्या अब किस तरह से वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया यही कहती है कि अगर राज्यपाल राजभवन में मौजूद नहीं है तो भी मेल से या फिर लेटर के द्वारा उनको इस्तीफा दिया जा सकता है और उसको वो स्वीकार भी कर सकते हैं। तो संवैधानिक प्रक्रिया तो ये है। अब लेकिन सिद्धरमैया का स्टैंड क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बात तो नीतीश अब तय है कि डीके शिवकुमार अब नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं कर्नाटका के, और सिद्धरमैया ने जो 2.5 साल वाला जो फॉर्मूला था उसको कांग्रेस हाईकमान के फैसले को मानते हुए अब पूरा मन बना लिया है। और ये बात ये से भी स्पष्ट होती है कि जो गृह मंत्री हैं राज्य के जी परमेश्वर, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है हाँ कि सिद्धरमैया आज इस्तीफा दे देंगे। तो एक इसमें अब ये पुष्टि जो है वहां से भी हो जाती है, क्योंकि जी परमेश्वर भी एक वरिष्ठ नेता होम मिनिस्टर है और सिद्धरमैया काफी नजदीकी नेताओं में उनकी गिनती है। तो अब इसमें कोई दुरा वाली बात नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है कि क्या अब भी कोई टसल है। सिद्धरमैया अब तैयार है इस्तीफा देने के लिए और नए मुख्यमंत्री के तौर पर डीके शिवकुमार की जल्दी ताजपोशी होगी। बिल्कुल। और देखिए, ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, दोनों साथ बैठे हुए हैं, डीके शिवकुमार पैर छू रहे हैं, दोनों गले मिल रहे हैं, इससे ये भी साफ हो गया है कि आपस में किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है, बल्कि खुले दिल से सिद्धरमैया इस फैसले को स्वीकार कर रहे हैं, अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं। दोनों के बीच सामंजस्य बना हुआ है। जो आरोप कई बार लगते हैं, सवाल खड़े होते हैं कि आलाकमान फैसला लेता है और वो मानना होता है डिक्टेटरशिप है पार्टी में, ये ऐसा इन तस्वीरों से जाहिर नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इस तस्वीरों से बिल्कुल साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि आशीर्वाद एक तरह से डीके शिवकुमार ने लिया है और कहीं ना कहीं भावुकता भी जो है उनके चेहरे पे नजर आ रही है, और वहीं सिद्धरमैया ने भी उनको हक किया है, यानी गले लगाया, यानी कि दोनों तरफ से जो है वो एक तरह से एग्री जो है वो दोनों पक्ष इस चीज को लेकर एग्री है। और देखिए कोई सहमति बिल्कुल दोनों के बीच में यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही है, तस्वीरें साफ संकेत दे रही है। और देखिए अब डीके शिवकुमार को लग रहा है कि अब जब सब चीजें साफ हो गई हैं, सिद्धरमैया एग्री हैं, तो उनका आशीर्वाद लेकर ही आगे अब नई सरकार का नेतृत्व किया जाएगा। देखिए क्योंकि डीके शिवकुमार भी जानते हैं कि बिना सिद्धरमैया के अभी भी अगर जो आगे सरकार चलाने का फैसला होगा, सरकार चलाने का जो प्रक्रिया होगी वो उनके बिना संभव नहीं है, क्योंकि सिद्धरमैया का भी जो होल्ड है काफी ज्यादा विधायकों पर उनको होल्ड माना जाता है, अधिकतर मंत्री उनकी कोटे से है, तो प्रभावशाली नेता सिद्धरमैया है। लेकिन अब जब ये तस्वीर सामने आई है तो एक तरह से आशीर्वाद लिया है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि सिद्धरमैया का आशीर्वाद लेकर वो कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, और पूरी तरह से सहमति जो है वो सिद्धरमैया की डीके शिवकुमार को लेकर है। बिल्कुल। देखिए, ये तस्वीरें साथ में ये भी बता रही हैं कि सारे जिस तरीके से तमाम नेताओं को बुलाया गया, आज कैबिनेट को बुलाया गया और उसके बाद में उनके साथ में ब्रेकफास्ट मीटिंग ये रखी गई थी और सभी के सामने ये पैर छूकर आशीर्वाद लेना, गले मिलना, ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये न सिर्फ जनता के लिए बल्कि अपनी पार्टी के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने नेताओं के लिए भी ये संदेश है कि कोई भी अपने मन में कोई शंका ना रखे, हम दोनों लोग एक हैं। बिल्कुल, एक मैसेज देने की कोशिश जो है इस तस्वीर से ज़रूर यहाँ पर दी गई है। और देखिए परसों ही तय हो गया था कि कैबिनेट की जो बैठक होगी वो सीएम आवास पर होगी और ब्रेकफास्ट मीटिंग इसमें रखी जाएगी, और उसके बाद ही जो फैसला है सिद्धरमैया का फैसला क्या होगा उस बैठक के अंदर लिया जाएगा, और जो उनके मंत्रीगण है उन सबको अवगत कराया जाएगा उनके फैसले से। तो यानी कि जो उनको बताना होगा अपने मंत्रियों को वो बता दिया गया होगा, और उसके बाद जो आशीर्वाद है वो उन्होंने डीके शिवकुमार को अपना आशीर्वाद दिया है, डीके शिवकुमार उनका आशीर्वाद दिया है, दोनों के बीच में सहमति हो चुकी है। और एक मैसेज भी कर्नाटक की जनता को कांग्रेस हाईकमान को दे दिया है कि हमारे बीच में कोई मनमुटाव नहीं है और दोनों की सहमति है, और जो 2.5 साल वाला फॉर्मूला जो तय किया था हाईकमान ने उस पर हम पूरी तरह से एग्री करते हैं, और अब जो नई कमान जो होगी प्रदेश की वो डीके शिवकुमार के हाथों में होगी। जी बिल्कुल। इसके साथ ही एक सवाल और बनता है कि ये तो नजर आ रहा है कि दोनों की सहमति है, दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य है, लेकिन सिद्धरमैया अब क्या किरदार अदा करेंगे, किस रोल पर रहेंगे पार्टी में, कर्नाटक सरकार में क्या उनका रोल रहेगा, ये भी लोगों के मन में अब सवाल है।
जी बिल्कुल। देखिए जो बैठक हुई थी परसों दिल्ली के जी। अंदर, करीब 6 घंटे की मैराथन बैठक हुई थी। उसमें ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल कर आई थी कि कांग्रेस हाईकमान के द्वारा सिद्धरमैया को राज्यसभा जाने का ऑप्शन जो है वो जी दिया जी गया था। जी। उनको कहा गया था कि आप दिल्ली आइए, राष्ट्रीय स्तर पर काम कीजिए, क्योंकि देखिए ओबीसी चेहरा एक बहुत बड़े चेहरा है सिद्धरमैया। और जिस तरह से नेता पक्ष राहुल गांधी आदिवासी, पिछड़े और ओबीसी को लेकर साथ चल रहे हैं, तो 2028 के जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव है, साथ ही साथ 2029 में लोकसभा चुनाव है, तो कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि बड़े स्तर पर सिद्धरमैया का इस्तेमाल किया जाए और बड़े कैंपेन की तरह, एक बड़े ओबीसी लीडर की तरह देश में उनको एक मैसेज देने की कोशिश की जाए। तो कांग्रेस पार्टी की तो यही कोशिश है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो आए, यहाँ की राजनीति करें। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि सिद्धरमैया राज्यसभा जाने के इच्छुक नहीं है, वे बतौर विधायक ही रहकर प्रदेश के जो कामकाज है वो इसी तरह से देखते रहेंगे, प्रदेश की राजनीति में ही वो रहना चाहते हैं। जी बिल्कुल। कर्नाटक में जब सरकार बनी थी उस वक्त भी असमंजस बना हुआ था दोनों नामों के बीच कि आखिर किसको मुख्यमंत्री पद सौंपा जाएगा। उसके बाद ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला भी सामने आया था और आज अब ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक तरीके से क्या ये हम कह सकते हैं कि आज की जो ब्रेकफास्ट मीटिंग थी वो एक फेयरवेल के तौर पर था, मुख्यमंत्री पद से अब आज वो हट रहे हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यही कारण था कि जो आज ब्रेकफास्ट मीटिंग यहाँ पर जो बुलाई गई कैबिनेट की, वो उसमें यही संदेश देने की कोशिश थी कि ये हमारी एक आखिरी मुलाकात है बतौर मुख्यमंत्री, कि मैं आपकी जो मीटिंग ले रहा हूँ ये आज आखिरी मीटिंग है। और अपना जो संदेश है, जो हाईकमान की बात मानकर जो दिल्ली में बैठक का दौर चला और लगातार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बातचीत सिद्धरमैया से होती रही। क्योंकि देखिए जब 2023 में सरकार आई थी तो उसमें ये पहले ही फॉर्मूला तय किया गया था, क्योंकि दोनों ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। लेकिन 3 साल पहले भी एक सरकार जो है बतौर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया चला चुके हैं, तो एक अनुभवी लीडर थे और जो उनकी जाति है निश्चय कुरुबा जाति से वो आते हैं, एक बड़ा जन समर्थन जो है वो सिद्धरमैया के साथ था। और डीके शिव कुमार वकीलगा जाति से आते हैं जो कि फॉरवर्ड क्लास है। तो जो मांग थी उस वक्त प्रदेश की वो सिद्धरमैया को चीफ मिनिस्टर बनाने की थी। तो समझौता जब हुआ कि 2.5 साल चीफ मिनिस्टर रहेंगे, पहले सिद्धरमैया 2.5 साल रहेंगे, फिर उसके बाद डीके शिव कुमार 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। लेकिन थोड़ी थोड़ी देरी होती गई, 2.5 साल के भी 6 महीने आगे तक ये बात चली गई, लेकिन अब आखिरकार वो फैसला लिया गया। और हाईकमान ने भी उस जो फैसला लिया गया था और जो डिसीजन उस वक्त हुआ था 2023 में मुख्यमंत्री बनाने के वक्त की 2.5 साल आप मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल डीके शिव कुमार रहेंगे, उसका हवाला भी दिया गया। और आखिरकार सिद्धरमैया माने और अब डीके शिव कुमार को आने वाला जो कार्यकाल बचता है 2028 तक, उसकी जिम्मेदारी डीके शिव कुमार निभाएंगे। बिल्कुल। प्रशांत, देखिए इन तस्वीरों ने ये तो साफ कर दिया है कि आज डीके शिव कुमार अब पदोन्नति की तरफ जा रहे हैं, डिप्टी सीएम से सीएम बनने जा रहे हैं बहुत जल्द। ये संभावनाएं इन तस्वीरों ने साफ कर दी हैं कि ये संभावनाएं सच्ची हैं। लेकिन अब उसके बाद डिप्टी सीएम का पद भी तो खाली रह जाता है, उसके बारे में क्या जानकारी निकल कर आ रही है? सूत्र बता रहे हैं कि 3 डिप्टी सीएम जो हैं वो डीके शिव कुमार के इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। 3 डिप्टी सीएमओ के लेकर नाम चल रहा है, कई नाम उसमें है। जी परमेश्वर का नाम उसमें है, कैसे जॉर्ज का नाम उसमें है, प्रियंक खड़गे का नाम उसमें है। करीब मिलाकर 5-6 नाम है, जिनमें से 3 नामों पर मोहर लग सकती है। जातीय समीकरणों को साधने की पूरी तरह से कोशिश जो है इस मंत्रिमंडल में की जाएगी। और ये भी जानकारी है कि डीके शिव कुमार के साथ 15 से 16 जो मंत्री हैं वो शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं, शपथ ले सकते हैं। शनिवार की संभावनाएं हैं कि लेकिन पेच उसमें फिर यही फंसा हुआ है कि क्या राज्यपाल को इस्तीफा वो व्यक्तिगत तौर पर सौंपना चाहते हैं या फिर मेल या फिर लेटर के जरिए सौंप दिया जाएगा। अगर मेल और लेटर के जरिए सौंप दिया जाता है तो आगे जो शपथ ग्रहण समारोह की जो प्रक्रिया है उसको वो शुरू हो जाएगी। और जहां तक हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि शनिवार तक वो प्रक्रिया पूरी हो सकती है। लेकिन अगर वो इन पर्सनल सौंपना चाहते हैं तो जब राज्यपाल बेंगलोर लौटेंगे तब उस प्रक्रिया को आगे फॉलो किया जाएगा। लेकिन अभी जो जानकारी है कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है, ठीक है, बिल्कुल डिप्टी सीएम पर भी सवाल बना हुआ है, साथ ही साथ सिद्धरमैया के बेटे को किस तरीके से जगह मिलती है सरकार में, उसको लेकर भी तमाम सवाल बने हुए। बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए आपका।